a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है सर। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। ने करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो, अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? क्या बदतमीजी है हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। अपना शौहर कबूल है, कबूल है। फातिमा। द ग्लोबल एजेंडा, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। प्लीज कम बैक। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। द केरल स्टोरी का ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है। इसमें अदा शर्मा की दमदार एक्टिंग दिखी है। फिल्म में वे शालिनी उन्नीकृष्णन के रोल में दिखेंगी। हिंदू परिवार से ताल्लुकात रखने वाली शालिनी अब फातिमा बन चुकी हैं। ये कहानी बस शालिनी की ही नहीं बल्कि उसकी जैसी 32,000 महिलाओं की है जो केरल से गायब हो चुकी हैं। फिल्म द केरल स्टोरी का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये कहानी है उन लड़कियों की जो बनना तो नर्स चाहती थी लेकिन ISIS की आतंकवादी बन गई। उनका धर्म परिवर्तन किया गया। केरल की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद के ट्रैक में फंसाकर मुस्लिम बना दिया गया। 5 मई 2023 को रिलीज हो रही फिल्म को सुदीप्तो सेन ने बनाया है। विपुल अमृतपाल शाह इसके प्रोड्यूसर और क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। अदा शर्मा, योगिती बिहानी, सोनिया बानी, सिद्धि इदनानी लीड रोल में हैं। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषा में रिलीज की जाएगी। द केरल स्टोरी के ट्रेलर में अदा शर्मा की दमदार एक्टिंग दिखी है। फिल्म में वे शालिनी उन्नीकृष्णन के रोल में दिखेंगी। हिंदू परिवार से ताल्लुकात रखने वाली शालिनी अब फातिमा बन चुकी है। ट्रेलर की शुरुआत में शालिनी से ISIS ज्वाइन करने से जुड़े सवाल किए जा रहे हैं। वो ऑफिसर से कहती है, मैंने कब ISIS ज्वाइन किया, इससे ज़्यादा ज़रूरी जानना ये है कि मैंने आखिर क्यों और कैसे ISIS से जुड़ी। Tell me, when exactly you joined ISIS? ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है सर। दिखाया जाता है कैसे मासूम हिंदू लड़कियों से को गुमराह किया जाता है। उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें अल्लाह के करीब लाया जाता है। उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ कभी रेप और बदतमीजी नहीं होती। क्या बदतमीजी है हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। फिर ये लड़कियां इस्लाम धर्म को अपना लेती हैं। उन्हें ISIS आतंकियों के बीच लाकर खड़ा कर दिया जाता है और फिर शुरू होता है वो खौफनाक मंजर जिसकी इन लड़कियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो देखती हैं इंसानियत के भेष में दरिंदगी क्या होती है। ISIS आतंकियों का घिनौना चेहरा इन लड़कियों की रूह कपा देता है। प्लीज कम बैक। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। सोशल मीडिया के दावों के मुताबिक यह फिल्म केरल से हजारों की संख्या में लड़कियों के गायब होने और उन्हें मजबूरन ISIS का आतंकवादी बनाने की कहानी है। लेकिन इन दावों में
सच कितना है? क्या सच में एक राज्य से 10 साल में 32,000 लड़कियां लापता हो गई और पूरा देश इस फिल्म की घोषणा से पहले अनजान रहा? हर कोई इस सवाल का जवाब चाहता है कि मात्र एक फिल्म है या सच में ऐसा कुछ हुआ था। बहरहाल इस फिल्म को लेकर तरह तरह की रिपोर्ट्स मौजूद है। बहुत से बड़े मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट को खंगालने के बाद आप भले ही लड़कियों में इतनी बड़ी संख्या में गायब होने की बात हजम ना कर पाए, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं कर पाएंगे कि इस फिल्म में जो मुद्दा उठाया है वो सच के काफी करीब है। 5 मई को सिनेमा घर में रिलीज होने जा रही द केरल स्टोरी केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों की कहानी है, जिन्हें पहले लव जिहाद में फंसाया गया और बाद में ISIS के आतंकवादी बनने के लिए इराक, सीरिया और अफगानिस्तान भेज दिया गया। द केरल स्टोरी का ट्रेलर शालिनी उन्नीकृष्णन नाम की एक हिंदू महिला की कहानी से शुरू होती है। ये किरदार अदा शर्मा द्वारा निभाया गया है। शालिनी पहले 4 अन्य दोस्तों के साथ रह रही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे अदा की एक दोस्त ISIS भर्ती करती है और कैसे वह दूसरी लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए ब्रेन वॉश करती है। ट्रेलर में और भी बहुत कुछ है जो लोगों का मन विचलित कर रहा है। खैर, हम इस फिल्म की असल कहानी पर बात करते हैं। 2021 में सिटी मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने कहा था कि केरल से 32,000 लड़कियों के गायब होने के आंकड़े उनके नहीं हैं। वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के साथ अपनी बातचीत के आधार पर केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों के 32,000 जबरन धर्मांतरण की संख्या तक पहुंचे। सेन के अनुसार ओमन चांडी ने कहा था कि हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम अपना रही है। इस तरह 10 साल में ये संख्या 32,000 तक पहुंच गई। हालांकि इन आंकड़ों को गलत बताए जाने के दावों के बाद भी कुछ बातें हैं जो फिल्म की कहानी को सही ठहराती है। जैसे कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो खबर आई थी कि 4 भारतीय महिलाएं अफगान जेल में बंद हैं। बाद में ये बताया गया कि ये ISI में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान की जेल में बंद 4 भारतीय महिलाएं खुरासान प्रांत में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए अपने पतियों के साथ गई थी। बाद में उनके माता पिता ने सरकार से उनकी स्वतंत्रता और उन्हें भारत लाने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई और उन्हें एक अफगान जेल में डाल दिया गया। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है सर। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। ने करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो, अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? क्या बदतमीजी है हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। वो अपना शौहर कबूल है। कबूल है। फातिमा, द ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। प्लीज कम बैक। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है।